हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में बज रहे हैं 8। तो मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा दूँगी। तो मेरी एक वाइटी फ्रेंड है, उसने बोला कि आप स्टिक वाले पोछा लेके आ जाओ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन मुझे उससे लगाना अच्छा नहीं लगता। मुझे ना कपड़े से लगाना ही, नीचे बैठ कर लगाना अच्छा लगता है। और क्लीन भी अच्छा होता है, उससे इतना क्लीन नहीं होता। मैंने एक दो बार लगाया था उससे, तो मतलब इतना साफ़ नहीं हुआ, तो मैं उसे नहीं लगाती हूँ अब। तो मुझे ऐसे ही लगाना अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला था। और ये है मेरी मतलब सीढ़ियाँ, छत के ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। यहाँ पर रोज़ ही झाड़ू लगाती हूँ, ऐसा नहीं है, रोज़ लगाना पड़ता है। क्योंकि फिर ये वाइट कलर की, मतलब सॉरी, रेड कलर की है सीढ़ियाँ। तो अगर रोज़ नहीं लगाऊँ ना, तो इस पर सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाएंगे। तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ झाड़ू, सुबह का टाइम एक ही टाइम लगाती हूँ। वैसे नीचे वाली सीढ़ियों में ज़्यादा कचरा होता है, ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ हैं उस पर ज़्यादा इतना कचरा नहीं होता है। तो फिर मैं उधर झाड़ू निकाल कर फिर रूम में आ गई। इधर बेडशीट वगैरह, ये बच्चों का स्टडी रूम है, यहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं, ट्यूशन करते हैं। और काफ़ी धूप निकली थी, धूप अच्छी खासी थी आज दोपहर में और सुबह। फिर शाम को बारिश भी हो गई थी। तो यहाँ पर बच्चों के मतलब बुक वगैरह सब पड़े हैं। और तो इस पे जो बेड है, इसमें ड्रॉ बनाया हुआ है, उस ड्रॉ में रखते हैं बच्चे। तो देखिए यहाँ पे ये सेट कर दूँगी मैं। और आप लोग बताइएगा कैसा लगता है मेरा व्लॉग। अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा नहीं लगता है फिर भी बताइएगा कि आपका व्लॉग अच्छा नहीं लगता है। और जो न्यू है चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो मेरा ब्रेकफास्ट का काम हो गया है। तो मैं आज बनाऊंगी इडली और दाल। तो मैंने दाल के लिए दाल भिगो के रख दी है। और यहाँ पे मैंने ये इडली के लिए घोल बना के रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल भिगोई है चटनी के लिए। ये नारियल मंगवाया है मैंने, नारियल की चटनी बनाऊंगी। तो बस यही काम है आज लंच में। तो मैं इडली के साथ सांभर नहीं बनाती हूँ, मैं दाल ही बनाती हूँ, क्योंकि सांभर मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। और जो बच्चे नहीं खाते हैं तो वो चीज़ तो बिल्कुल बनानी भी नहीं चाहिए। हम बड़े लोग तो फिर भी खा लेते हैं, हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है फिर भी हम उसको खा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो मैं नहीं बनाई थी, मैं दाल ही बनाई थी। और दाल में से मैं तीनों दाल बनाती हूँ भिगो के, हरड़ दाल, चना दाल और मूंग दाल। तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है दाल। तीनों को मिक्स करके बनाओगे ना आप दाल, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैंने इसको रात को ही पीस के रख दिया था, चावल और उड़द दाल। तो मैंने 4 बोल लिए थे चावल के और 1.5 बोल लिए थे मैंने उड़द दाल के। तो बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। और यहाँ पे ये इडली का सांचा है, मैं इसको गर्म पानी होने लगा दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के इसमें। और दाल मैंने लगाती है तो दाल होगी। लेकिन मेरी दाल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कुकर में। जब भी मैं दाल या बनाती हूँ तो मेरी पूरा किचन ख़राब हो जाता है। इसकी सीटी विसल बहुत ज़्यादा ख़राब है।
सोच रही हूँ न्यू लेने के लिए, लेकिन एकदम ये न्यू सा ही है तो मतलब इसे रखा भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मैंने संचा जो लिया है इसमें तेल लगा लूँगी और एक बार ही तेल लगाऊंगी, मैं बार बार नहीं लगाऊंगी। एक बार में ही बहुत अच्छा खासा, जितनी बार 4 या 5 बार बनी थी वो इडलियाँ तो बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनी थी। तो दाल में मैं सारी वेजिटेबल डाल दूँगी, जैसे आलू, बैंगन, पोटल, मतलब सॉरी परवल, हमारे यहाँ उड़ीसा में पोटल बोलते हैं तो मुझे पोटल का ही नाम आ गया। परवल डाल सकते हो और टमाटर, ये सब डाल के मैंने बनाई थी दाल, क्योंकि बच्चे दाल को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, सांभर नहीं खाना चाहते। तो फालतू वो सांभर का जो मसाला होता है ना, उसकी खुशबू बच्चे लेकर ही बता देते हैं कि हमें तो नहीं खाना ये। तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धूप भी बहुत ज़्यादा थी। देखो धूप से कैसे मतलब आ रहा है ना, क्लियर नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगी, तो मैं लगा दूँगी इसमें। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोगों की भी वहाँ गर्मी है क्या, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पसीने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा। और ये नारियल मैंने फोड़ लिया है। यहाँ पे नारियल ना सूखा नारियल नहीं आता है, पानी वाला नारियल आता है। तो ये खाने में भी अच्छा लगता है। हमारे राजस्थान में तो क्या वो सूखा नारियल ज़्यादा आता है, यहाँ पे सूखा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं इसे कूट के निकालूंगी तो अच्छे से निकल जाएगा, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। तो मैं इसकी छोटी छोटी साइज़ करके काट लूँगी और फिर इसकी चटनी बना लूँगी। तो ये कुकर सीटी मार रहा है अच्छे से, लेकिन इसकी ऊपर से दाल वगैरह सब निकल जाता है, मेरा किचन ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू और प्याज काट लिए हैं और ये बैंगन है, ये मैं काट लूँगी। तो ये सब जब ये कुकर खुलेगा तब इसमें डाल दूँगी मैं। तो इसको अच्छे से मैं घोट लूँगी घोटनी से, और फिर इसमें ये आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर ये डाल दूँगी और 2, 4, 5 बारीक काट के फिर मैं उसको छोंक दूँगी। तो दाल फ्राई बन जाएगी ये। तो हम लोग ऐसे ही दाल बनाते हैं। तो बैंगन और ये सब मैं डाल दूँगी। मैं हर सब्ज़ी डाल देती हूँ दाल में, और वो देख कर डालना पड़ता है बैंगन को, क्योंकि बैंगन में आ जाते हैं जानवर, मतलब छोटे छोटे जानवर रहते हैं, पता नहीं चलता, कीड़े होते हैं वो। और यहाँ एक टमाटर डाल दूँगी, फिर एक टमाटर डाल दूँगी मैं जब फ्राई करूँगी दाल को तब। तो यहाँ पे इसको लगा दूँगी, फिर ये हो जाएगी तब तक और मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे इडली बनी है कि नहीं बनी है। तो इडली मेरी बन चुकी थी, ये देख सकते हो आप, बहुत ही फुली फुली बनी थी इडली, बहुत सॉफ्ट बनी थी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create. यहाँ पर मैं दाल को छोंक लगा दूँगी, क्योंकि आप लोग दाल किस में छोंकते हो, ऑयल में या घी में? मैं तो घी में ही छोंकती हूँ जो भी दाल बनाओ। तो मैंने यहाँ पे जीरा डाला, फिर थोड़ी सी हींग डाल दी, हींग का छोंक लगा दिया,
आप लोगों को तो पता ही है हींग का छौंक कितना अच्छा रहता है, दाल हो या खड़ी हो या कुछ भी हो, सब्जी में दोगे तो अच्छा हमें हजम करेगा, ये पच जाएगा हमारे। तो यहाँ पे जो मैंने चॉपर से चॉप किया था प्याज टमाटर, ये मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और थोड़ी सी मिर्ची मैंने दाल में जब कुछ विसल दिलवाई थी तब डाली थी, और थोड़ी सी मैं अभी डाली हूँ। तो ये देखिए ये अच्छी खासी बन गई है। अब जो कुकर में दाल है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छी बन गई थी, देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है। तो बस अभी दाल हो जाने के बाद में मैं बर्तन वगैरह जो साइड में पड़े हुए हैं वो साफ़ कर दूँगी, क्योंकि खूब सारे बर्तन हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा साफ़ करूँगी मैं। साफ़ करने के बाद में सबको लंच दूँगी। यहाँ पर देखिए सब्जियाँ मंगाई थी मैंने आज, तो ये सारी सब्जियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है, बैग से निकाल दी थी मैं, और फिर सारा काम होने के बाद में मैं धोकर रख दूँगी इसको अच्छे से साफ़ करके। तो यहाँ पर देखिए मेरा लंच की थाली तैयार हो गई है, और ये इडली और चटनी और दाल सब लोग खा चुके हैं। बस लास्ट में मैं बची थी, जो मैंने किचन वगैरह सब साफ़ करके फिर खाना खा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सब्जियाँ भी सब मैंने वॉश करके रख दी है। और ये जो नींबू है ना, आप देख सकते हो, इसका पानी बहुत ही टेस्टी बनता है। जो येलो कलर का आता है उसका पानी इतना टेस्ट नहीं होता है, तो मैं तो यही मंगाती हूँ, ये इसका बहुत अच्छा होता है। बैंगन टमाटर, और इसको आप क्या बोलते हो प्लीज़ बताइएगा। हम लोग तो बोलते हैं इसको झुलंगा या झुलना, मोट की फली जैसे राजस्थान में बोलते हैं, मोट की फली। तो ये सब, और इतने बर्तन मैंने 3 बार मांज चुकी हूँ मैं, ये तीसरी बार बर्तन है। बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो मैंने पूरा काम फिनिश करके फिर मैंने लंच किया। तो देखिए मेरा किचन पूरा क्लीन कर दी हूँ। और फिर दिन में तो देखो कितनी धूप थी, और शाम को जैसे 3:30 बजे तो बारिश भी हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं जब काम कर रही थी मुझे गर्मी के लिए बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, और अब मैं फ्री हो गई तो बारिश भी हो गई। तो देखिए मुझे यहाँ से भी साफ़ करना है, क्योंकि पानी पानी हो गया है बालकोनी में। तो ये मैं साफ़ करूँगी बाद में, खाने के बाद में। तो अच्छा मौसम हो गया। तो व्लॉग का करते हैं एंड बाय बाय।